कल ईद का पवित्र त्यौहार है, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन है। सभी राज्य लोगों से अपील कर रहे हैं कि मस्जिदों में जमा न हो, अपने ही घरों में नमाज पढ़ें। लेकिन घरों में नमाज आखिर कैसे पढ़ें, इसका सही तरीका क्या होगा, जो अकेले हैं वो किस तरह से नमाज पढ़ सकते हैं, बता रही हमारी ये रिपोर्ट। इमाम साहब के मुताबिक अगर 4 लोग घर में हैं तो इनमें से एक इमामत करे और ईद की नमाज जिस तरह से 6 जायद तकबीर के साथ पढ़ी जाती है पढ़ें। इस बार ईद की नमाज हमें अपने घरों में ही अदा करनी है, बगैर इमाम के। ऐसा हमने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं किया। ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि आखिर नमाज का सही तरीक़ा क्या है। ये हमें बता रहे हैं जनाब मकसूद इमरान राशिदी साहब, जो कि बेंगलुरु के सिटी मस्जिद के खातिब और इमाम हैं। सर, कई लोगों में उलझन है कि आखिर कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। जी, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारी पूरी ज़िंदगी में ये पहली मर्तबा है कि ये वबा आम है। इस वजह से मुख्तलिफ़ इबादतें अब तक अपने घरों में लोग अदा करते आ रहे हैं। चूँकि अगर ईद का मौका हो और इमाम के अलावा 3 अफराद हों तो ऐसी सूरत में ईद की नमाज घर में ही पढ़ सकते हैं। पढ़ने का भी तरीक़ा मैं आपके सामने बता देता हूँ ताकि लोगों को आसानी हो ईद की नमाज के अदा करने में। पहले नियत यूँ करें कि ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ अदा करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ के कहकर रकात बांध लें। सना पढ़ें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये पढ़ने से फारिग होने के बाद एक मरतबा दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें और फिर दूसरी मरतबा दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। तीसरी मरतबा अपने दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर बांध लें। फिर इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक ज़म सूरत पढ़ेंगे जैसा आम नमाज़ों में पढ़ते हैं। फिर दूसरी रकात में खड़े होने के बाद पहले सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर ज़म सूरत पढ़ लें। ज़म सूरत के ख़त्म होने के बाद फिर आप जैसे ही तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर पहली मरतबा छोड़ दें। फिर दूसरी मरतबा जब तकबीर कहें तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। जब तीसरी मरतबा तकबीर कहे तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। जब चौथी मरतबा तकबीर कहे इमाम तो हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाएं। फिर जैसी नमाज आप पूरी मुकम्मल करते हैं उसी तरह की नमाज आप पढ़ लें। तो माशाअल्लाह ये सिंपल तरीक़ा है, चूँकि ये आमतौर से पढ़ा नहीं जाता तो इसलिए लोगों को मुश्किल होगी। अब अगर इमाम के अलावा 3 अफराद घर में हों तो वो घर में ही नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर इमाम नहीं है तो हमारी शरीयत बहुत आसान है। 2 रकात चाश की नमाज़ पढ़ लें, 1-2 शुक्रिया की नमाज़ पढ़ लें कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने पूरे महीने में माशाअल्लाह रमज़ान का रोज़ा अता फरमाया है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात चाश की पढ़ सकते हैं और 1-2 शुक्रिया के कि या मेरे रब तो आपने मुझे रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाया। यानी 2 रकात से भी हो जाएगा। और नियत उसमें क्या होगी? चाश की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, ये नियत बांध लें और नमाज पढ़ लें तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तकबीर इसमें तकबीर नहीं होगी। ईद की जो नमाज पढ़ी जाएगी उसमें तकबीर होगी। जो चाश की नमाज पढ़ते हैं, जो आम नमाज हम पढ़ते हैं, उसी तरह की नमाज होगी। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन में लोग ना पढ़ें। एक मसला और है खुतबे का। कहते हैं कि बगैर खुतबे के ईद की नमाज पूरी नहीं होती। जी हाँ, खुतबा जो है सुन्नत है। आपने ईद की नमाज़ पढ़ लिया तो काफ़ी हो जाएगा। अगर खुतबा भी देते हैं तो माशाअल्लाह इसमें एक अच्छी बात होगी। अगर खुतबा भी याद नहीं है तो आप पहले खुतबे में सूरह फातिहा पढ़ लें, दूसरे खुतबे में आप दरूद शरीफ पढ़ लें तो खुतबा अदा हो जाएगा। यानी इमाम साहब का ये कहना है कि अगर आप अकेले घर में पढ़ रहे हैं तो चाश की नमाज़ पढ़ेंगे, उसमें तकबीर की भी ज़रूरत नहीं है। बस आम तौर पर जिस तरह से आप नियत बांधते हैं वैसी नियत बांधेंगे, सिर्फ नियत चाश की नमाज़ की होगी और आपकी नमाज़ पूरी हो जाएगी। बेंगलुरु